अब पहले कर्मचारी लोग क्या थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए आए थे। अब पार्षद लोग यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं नगर परिषद और पार्षदों में तू मैमे के मामले में तूल पकड़ लिया है। और वो पार्षद लोग भी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हैं। ये मामला तूल पकड़ा है। कुछ देर पहले यहाँ पर नगर परिषद कर्मचारियों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब नगर परिषद के सारे वार्ड पार्षद पहुँचे हैं। आइए उनसे जानेंगे क्या है मामला। बबलू जी से लेंगे सर। शुरुआत करते हैं। एक मिनट बबलू जी, क्या मामला था और क्या मामले में कोतवाली थाने पर आए हो? एक्चुअली क्या है, कल विकास ठेकला जी से बदतमीजी से बात की थी। इन्होंने जो एसआई साहब ने उल्टी सीधी बातें की, उन्हें गाली गलौच हुई। उसके बाद उन्होंने धमकी दी SC/ST एक्ट के तहत उनको मुकदमा दर्ज कराने की। तो हमने चेयरमैन साहब को अवगत कराया। उन्होंने कही ठीक है, हम कल बात करेंगे। और आज चैम्बर में उनको बुलाया। सभी पार्षद आए थे और चैम्बर में उनसे कही भाई बात क्या है, क्या नहीं है, ऐसे क्यों करते हो आप। देखो, जनता तो पार्षद से कहेगी, अब जनता किससे कहेगी? कर्मचारी से। पार्षद किससे कहेंगे? कर्मचारी से कहेंगे भाई ये काम करो। अब वो धमकी देते हैं, कोई भी कर्मचारी कहता है वो धमकी देते हैं हम ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, हमारी इच्छा, काम करें नहीं करें। उसके लिए उनको बुलाया गया था। और जब वार्ता चल रही थी तो एक प्रहलाद नाम का वो है जमादार, वो गौरव जी से बदतमीजी से बात कर रहा था कि ये हैं, ऐसा ही नहीं, हम तो सीधा कर देंगे और वो कर देंगे और ये कर देंगे। मैंने उनसे कहा भाई आप कौन होते हो ऐसे करने वाले, फिर आप अंदर क्यों आए? ये बातें हुई। इतने में वो सारे उठ के चले गए और बाहर जाके नारे लगाने लग गए। और SI साहब की, इनकी सबकी वीडियो फुटेज है हमारे पास, जिनमें SI साहब ये कह रहे हैं भड़ुए, पार्षदों को भड़ुए बोल रहे हैं। और चेयरमैन साहब के लिए कहा कि हम इसको स्वयं गुजर बना देंगे। और हमारे पास ये प्रूफ है इस चीज़ के। और हमारे किसी भी पार्षद ने बदतमीजी से बात की हो, कुछ भी की हो, तो हम जो प्रशासन कहेगा हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन इनने जो करी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज आप लोग आज इसको लेकर कोतवाली थाने में आए हैं। आप वार्तालाप की गई, क्या समझाइश? सम्माननीय SDO साहब ने आए थे, उनने समझाइश करी थी कि भाई ऐसे बदतमीजी नहीं करनी, सारे कागज करके। और वो पार्षदों को उन्होंने कह दिया कि आपका काम हो जाएगा, इस बार कोई मतभेद हुआ तो उसके लिए मैं इनके साथ मीटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद सम्माननीय SDO साहब वहाँ से उनको समझा कर चले गए। लेकिन उसके बाद में इनने आकर के यहाँ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी धमकी पूर्व में सफाई निरीक्षक महोदय ऑन वीडियो मीडिया में दे चुके हैं। और वो कह रहे थे कि जयपुर की तरह जिस प्रकार से हमने सौम्या गुर्जर को सस्पेंड कराया है झूठा मुकदमा में लगा करके, उसी प्रकार से इनको भी सस्पेंड करा देंगे। और उनने जो गाली गलौज की है वो कम से कम 1 लाख व्यक्तियों ने लाइव वीडियो पे, जो जी न्यूज़ है सोशल मीडिया का, उसके वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये आपको सब वो पता है। जबकि उनको ये शर्मनाक हरकत करते हुए उनको सोचना चाहिए था कि ऐसा मेरे को नहीं किया जाए। वो कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी समय में शराब पिलाकर सभापति के कक्ष में लेके आए थे, जिसकी शिकायत भी हमने सम्माननीय SDO साहब को करी थी। पर SDO साहब ने कहा कि मैं बैठ के इसको समझाइश करूँगा। उनका उसी दौरान मेडिकल करवाएं। और जो शराब पी करके महिला पार्षदों के साथ में बदतमीजी करी वो एक शर्मनाक घटना है। ये एक निंदनीय है, जो बहुत ही, जिसके मतलब कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जिसके आप कह सकते हो। शराब पी करके इस प्रकार से सभापति के कक्ष में 20-25 पार्षदों के बीच में महिला पार्षद से गाली गलौज करना और अभद्रता करना, ये एक अशोभनीय है। सर, आप किस पोस्ट पे हो नगर परिषद में? नगर परिषद में मेरी कोई पोस्ट नहीं है, मेरी मिसेज पार्षद है जी। और मैं आपको एक चीज़ और अवगत करा देता हूँ जी। ये जो भी हमारा पार्षद इनसे कहता है, इन कर्मचारियों से, ये हमेशा ये धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा कर देंगे और 3 एक्ट लगा देंगे, फलाना। आज उन्होंने करके बताई दिया। आज झूठा मुकदमा उन्होंने कर। मैं ये कह रहा हूँ हमारे किसी भी पार्षद ने इनसे अभद्रता से बात की हो, किसी से भी कोई भी ऐसा, कोई भी, वहाँ मीडिया भी थी, मीडिया के पास फुटेज भी है। किसी पार्षद ने अगर कोई गाली गलौज कुछ भी किया तो पूरे पार्षद जो कहेंगे करने को तैयार है। लेकिन इन्होंने जो किया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। हम ये चाहते हैं। महिला पार्षद कौन सी जिनके साथ सावित्री आंटी जी। मैडम, क्या कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे। देखो, SDM साहब के आने के बाद भी वो लोग नहीं माने। उससे पहले ये था कि उन्होंने हमको बुलाया था चेयरमैन साहब ने, तब मीटिंग चल रही तो एक अधिकारी के आने का काम था, अधिकारी से हम लोग बात करते। लेकिन वो पहले ही पूरी तैयारी में आए थे, तो उनको सारे जमादारों को और उनको अंदर लाने का क्या मतलब था? तो वो सारे जैसे हम लोग बात करने लगे तो वो उसी में बदतमीजी से बात करने लगे। मैंने कहा आपको इतनी ये
छूट किसने दी है ये बताइए। उन्होंने तो लेकिन हमारे साहब की भी नहीं सुनी, जो चेयरमैन साहब चुन के आए उनकी भी उन्होंने बात नहीं मानी और वो बदतमीजी से बोल के गाली दे के बाहर निकल के चले गए। इतना हुआ था, इतनी बदतमीजी से बातें करते हैं, उनको वो ही नहीं है, बताओ हमारा ही नहीं है। जब भी हम कभी फोन लगाते हैं तो भी यही हाल है उनका। जब कम से कम इतना बड़ा अधिकारी बैठा है, जब हम उससे बात करें तो इन लोगों का क्या काम है, जमादारों का और लोगों का, सफाई कर्मचारियों का। उनकी मीटिंग तो थी नहीं, फिर उन लोगों को किस कारण से लाए? वो क्या वहां पे कुछ और करवाना चाहते थे वो, या क्या करते थे वो, ये बताओ। उनसे ये जवाब मांगा जाए कि सब लोग क्यों आए थे अंदर, और अंदर आके फिर बदतमीजी क्यों की उन्होंने। और शराब के नशे में उनको यही पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल, क्या वो शब्द मैं भी नहीं कह सकती। क्या नाम है आपका? सावित्री शर्मा। कौन से वार्ड से पार्षद? मैं 38 वार्ड से पार्षद हूँ। अब बात करना चाहेंगे पार्षद दूर हो जाओ ना यार, क्या चौड़े से। मैं आपको बात बताता हूँ। कल मैंने एसआई साहब से बोला था कि मैं एसआई साहब मेरे वार्ड में डेंगू के मरीज है, तो ये 3 महीने से मैं रोज ना बोल रहा हूँ सर भिजवाओ, आ रहे हैं आज, कल भिजवा देंगे, परसों भिजवा देंगे, आज गहलोत जी आ गए, कल बुला लेंगे, शाम को आ जाएगी, सुबह आ जाएगी, ये चलता रहा। आज मैं उनसे मिला था कल, तो मैंने बोला सर फॉगिंग करवा दो मेरे वार्ड में। तो उन्होंने बोला था कि मेरी इच्छा होगी जब करवाऊंगा मैं, और बुधवार तक रुको अभी तो, उसके बाद मैं फॉगिंग करवाता हूँ। तो मैंने उनसे बोला मैं सर मेरे वार्ड में डेंगू के मरीज है तो आप फॉगिंग करवाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई मैं नहीं करवाऊंगा। इसके बाद मैंने चेयरमैन साहब से बोला, चेयरमैन साहब ने नवीन जो कर्मचारी है फॉगिंग करता है उससे बोल दिया। उसके बाद नवीन ने एसआई से बोला था कि सर चेयरमैन साहब ने बोला है कि अरे मैं भी उधर ही था, उसने बोला था कि ऐसे चेयरमैन और ऐसे पार्षद बहुत आते हैं मेरे पास, इनके हिसाब से मैं काम नहीं करूँगा, मेरी इच्छा होगी मैं फॉगिंग करूँगा और मेरी इच्छा से ही मैं फॉगिंग करवाऊँगा, ये हो गया। इसके बाद रामरूप मीना ने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया और बोला कि विकास से माफ़ी मंगवाओ, नहीं तो हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और मेरी कोई बात नहीं हुई इनसे। इसके बाद आज सुबह मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने मेरा पक्ष रख दिया, एसआई ने उसका रख दिया। इसके बाद कर्मचारी आए जो जमादार आए, दारू पी के आए, और एसआई के साथ आए थे, वो एसआई के साथ आए थे पिंटू मीना के साथ। उसके बाद उन्होंने गाली गलौच वगैरह सब देने लगे। इसके बाद ये बाहर गए। इसके बाद एसडीएम साहब आ गए। एसडीएम साहब ने इसकी मैं करवाता हूँ, ठीक है, उन्होंने बात रखी, हमने उनकी बात मान ली। इसके बाद कर्मचारी बाहर निकल गए और एसडीएम साहब हमसे बोल दिया भाई जाओ तुम। इसके बाद एक अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले एक लाइव आए थे कि विकास ने हमसे माफ़ी मांग ली। ये सब बिल्कुल झूठ है, ये मेरी इमेज को ख़राब करने चाहते हैं। मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई और ना मैंने किसी से सॉरी बोला। कारण ये है कि मैंने मेरे वार्ड में कोरोना के पेशेंट, वो डेंगू के पेशेंट है, तो उसके लिए मैंने फॉगिंग के लिए बोला था। तो भाई जनता की आवाज़ उठानी तो पड़ेगी ना। और अब जनता के कम से कम 100 फ़ोन आते हैं मेरे पास, लोगों के यार मेरे इधर डेंगू के मरीज है, फॉगिंग करवाओ, ये करवाओ, लेकिन हम इनसे ही तो बोलेंगे। अब ये बात हमारी मानते नहीं है। इसके बाद धमकी और दे रहे हैं मुझे फ़ोन करके, कह रहे तुझे देख लेंगे तू कैसा है। मैं ठीक है। इसके बाद मेरी अभी आपके सामने रामरूप और एसआई दोनों, इसके बाद रामरूप और एसआई दोनों ऐसे कह रहे थे कि विकास ने माफ़ी मांग ली, लेकिन ये मेरी इमेज खराब करना चाहते हैं। और इसके बाद आपको ये दिखाना चाहता हूँ मैं लाइव, ये देखो आप। कैसे बता दो आप लोग। ये उन्होंने बोला है कि जयपुर जैसा कांड कर देंगे, सोमिया गुजर जैसा, और गाली दे रहा था पार्षद से, निकाल इसको, पार्षदों से गाली भी दे रहा था वो एसआई के, देख लूँगा मैं कैसे पार्षद है ये, देखो आप। बड़वे शब्द का यूज हो रहा है यहाँ। ये देखो सोमिया गुजर जैसा हाल किया है। इसके बाद गाली दी वो पता नेता ने, इनके खुद अध्यक्ष ही गाली दे रहे। ये नगर पालिका, भ्रष्ट नगर पालिका इन लोगों ने की है, और हम सब पार्षद नाराज है। अब इस एसआई का इधर से ट्रांसफर हो, कुछ भी हो, हम इसको बिल्कुल, हमें ये नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि चेयरमैन जी के कक्ष में आके लेडीज़ें भी बैठी थी, पार्षद जेंट्स भी थे, तो उन्हें नम्रता से बात करनी थी। कोई अगर उन्हें मसला सुलझाना था हमसे या हमको उनसे, तो आप शालीनता से बात करोगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। एक तो उनके जो कर्मचारी थे दारू पी के घुसे, ऊपर से अभद्रता से बात की, उनको
ऐसा लगता है हमको तो ये एक सोची समझी उनकी साजिश थी जिससे पार्षदों की बेइज्जती की जाए, जो भी कुछ है तो इसका यही है। हमको भाई ऐसा पहली लगता बात तो ये है ना कि भाई हमारे पार्षद है, लेडीज है, इनसे गाली देगा वो ऑफिस में भीतर लोगों ने हमें जीत के हम से भी वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 25 साहब की भी नहीं सुनी। 25-30 पार्षद लोग हमारे पास 35 कम से कम 35 पार्षद मीटिंग में थे। उन्होंने मतलब ये भी नहीं देखा कि गंगापुर लेडीज का बैठी भविष्य है, गाली-गलौज नगर तो परिषद दरियाए में वो। बैठा है, उसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी आते गाली देते हैं, ये शोभा नहीं देता गंगापुर को। क्योंकि रात इन दिन पे कार्रवाई पब्लिक की जानी हमसे सवाल चाहिए करती और है, मुकदमा दर्ज करवा दिया है। चुन के आए भाई तो पब्लिक तो हमसे काम मांगेगी और हम कर्मचारियों से काम, जब हम उनको काम करके नहीं देंगे तो हमारा पार्षद बेकार है और वो हमारा काम करने तो उनकी भाई वो कह दो भाई हम आपके काम नहीं करेंगे, कंप्लेंट कर दो, क्या करेंगे कल से हड़ताल चालू कर दो, कर दो, हम लोग काम करेंगे बाद में जाके। कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य मांगे क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि वो जनता का काम जो हमसे जनता चाहती है, हम जनता को खुश रखना चाहते हैं क्योंकि हम चुन के आए तो हम जनता जैसे हमसे काम मांगते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कर्मचारी है ना वो तमीज से बात करें और जो भी हम कहें, या तो हमको एक आदमी बता दे कि इसको फोन करो, जिसको हम फोन करें तो या तो वो आके हमें गाड़ी भेजे, गाड़ी मंगवाए तो सफाई के लिए बुलाएं, तो वो कचरा उठवाने के लिए बुलाएं तो उसको बुलाए। हम किससे बात करें? जिससे कहते हैं आप उसको फोन करो, कभी कहते राम रूप जी पे करो, कभी किसी का नाम लेते, मतलब क्या है इनका? तमीज से बात करनी है तो पहले ये बताओ, इनको काम करना पड़ेगा नगर पालिका में। ये समझते हैं कि हम ये कर देंगे वो सोमिया जैसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन हम लोग भी हैं, हम भी पार्षद, हम भी जनता से चुन के आए, हमारे साथ में इनसे ज्यादा जनता है, जो जनता कहेगी वो करना पड़ेगा और उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं, इनके लिए नहीं कर रहे। कर्मचारी तो हमारे ऊपर अफसर हो रहे हैं, वो अफसर है क्या? वो करते क्यों नहीं है? सुनते क्यों नहीं? काम तो इनको करना पड़ेगा। जमादार का काम है बाढ़ में आके चेक करना, वो तो चेक नहीं करते, हम लोग भी सब जगह जाते हैं पूरे। है कि भाई हमारा जमादार कौन है, और फिर उसके बावजूद भी आपने ऊपर ये बताओ, उसमें जब हम आराम से बैठे थे फिर उसका मतलब क्या था? आप भाई से बाहर ले जाओ, आप बैठिए, आप उसकी सा हो, आप बैठ जाओ, एक आदमी जेंट्स यह थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, कैमरा लग रहा है, हमारी मर्यादा खत्म हो गई। समझो थोड़ी सी आप समझो तो सही, मेरी मजबूरी समझो आप, कोई दिक्कत नहीं सर।